अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, इमरान ख़ान और हुकूमत के दरमियान तनाव जो है वो बड़े अरूज पर है। और अगर हम इससे ये कहें कि इमरान ख़ान और हुकूमत के दरमियान नहीं, बल्कि आज तो मेरा ख़्याल है बात खुलकर सामने आ गई है कि इमरान ख़ान और मुक़्तदर इदारों के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव जो था वो अब खुलकर सामने आ गया है। और आज तो जो शहबाज़ गिल की दोबारा से पुलिस के हवाले करने का जो मामला था, उस पर चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ गई हैं। मेरा ख़्याल है अब कोई ढकी छुपी बात रही नहीं, चिलबन के पीछे छुपकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी को। आज फिर इमरान ख़ान ने आज फिर वही एपिसोड जो है वो दोहराया जो उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद वाले दिन किया था कि उन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर जो काउंटिंग थी, जो वोटिंग होनी थी, वो वोटिंग नहीं होने दी। फिर जो था वो अल्टीमेटली मामलात वहाँ पर पहुँचे कि जब ये जाकर बताया गया इमरान ख़ान साहब को कि बाहर जनाब अदालत के दरवाज़े खुल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट लगने वाली है, हाई कोर्ट में जजेस आकर बैठ गए हैं कि अदालत के हुक्म पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। फिर इसके बावजूद जब वो ना बाज आए और उन्होंने अपना जो था, जो उन्होंने पॉलिसी और जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार की थी, उसी के ऊपर जब चलते रहे मुज़ाहमत वाली लाइन, तो फिर आखिरी मौके पर उनके कान में ये डाली गई कि जनाब बाहर बसें, गाड़ियाँ लग गई हैं, प्रिज़न वैन आ गई है और हरकत हो रही है। इस पर फिर उन्होंने अपनी डायरी उठाई थी और वो घर को चल दिए थे बनी गाला की तरफ। आज फिर उन्होंने वही सीन क्रिएट किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो था, जो एडिशनल सेशन जज ने उनकी जो इस्लामाबाद पुलिस की जो दरख्वास्त थी उससे दोबारा लिया कि बेल कैंसलेशन के, अपना जो रिमांड के दोबारा एक्सटेंशन के लिए। और जो अंदाज़ा था, जो क़यास राय की जा रही थी कि जो अब सेशन कोर्ट जो है वो दोबारा से शहबाज़ गिल को पुलिस के हवाले कर देगी मज़ीद रिमांड के लिए, वही हुआ। और एडिशनल सेशन जज ने आज 3 बजे उस केस का फ़ैसला सुना दिया और उन्हें दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए। अब उस पर जो धींगा मुश्ती हुई और उस पर जो कशमकश हुई, रस्साकशी हुई, वो बड़ी खौफनाक रही। और उसने कई घंटे तमाम के तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया है जितना, उस तमाम को अपनी तरफ मुतवज्जह किए रखा। और इसके साथ साथ पंजाब और इस्लामाबाद की हुकूमतों को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो कैसे कि अडयाला जेल जो है वो चूँकि पंजाब हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल है, तो जो शहबाज़ गिल थे वो अडयाला जेल में जब कैद थे तो वो पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में थे, उनकी हिरासत में थे, उनकी निगरानी में थे। वहाँ से जब अडयाला जेल की पुलिस ने, जेल पुलिस ने जब हवाले उनको करना था इस्लामाबाद पुलिस के हवाले, तो वो मरकज़ की पुलिस है। अब शहबाज हुकूमत और परवेज़ इलाही हुकूमत जो थी वो आमने सामने आ गई, लेकिन इनफैक्ट ये शहबाज हुकूमत और इमरान खान आमने सामने आ गए। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में। आज तो मतलब यह है कि बहुत से लोग आजमाइश में पड़े हैं और बहुत से लोगों का, मेरा ख्याल बहुत से लोगों को पता चल गया होगा एक दूसरे के बारे में कि कौन कहाँ खड़ा है। आज ये पहला दिन था आजमाइश का। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, जो तहरीक इंसाफ के वोटों से चीफ मिनिस्टर बने हैं, आज तहरीक इंसाफ के ख़ासुल ख़ास कैदी का जो था वो मामला था और उस पर पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन लेना थी कि वो कहाँ पर खड़ी है। क्या वो जो है वो मरकज़ी हुकूमत के साथ खड़ी है, या वो तहरीक इंसाफ के एक कैदी के तौर पर, उसके एक वर्कर के तौर पर शहबाज़ गिल को ट्रीट करती है और वही कुछ करती है जिसका इमरान खान की तरफ से बनी गाला से ऑर्डर आ रहा है। लेकिन आज आखिरी वक्त तक तो पंजाब पुलिस जो थी और जो जेल इंतज़ामिया थी उन्होंने बनी गाला से ऑर्डर लिए, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो उन लोगों ने फ़ैसला अपना सुना दिया कि नहीं जनाब, ख़बरदार, होशियार कि ये कैदी किसका है, ये मुलज़म किसका है। तो जिनका मुलज़म था भाई वो ले गए। उसमें फिर रेंजर्स हरकत पे आए और जब रेंजर्स हरकत पे आए हैं और एफसी हरकत पे आए तो फिर समझ जाना चाहिए कि ये मुलज़म किसका है और कौन इसे ले जाना चाहता है। उनके आगे फिर ना तो पंजाब पुलिस का कोई बस चलता था, ना परवेज़ इलाही का, ना ही अपने डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, ना उनका कोई बस चलना था। तो वो फिर वो बड़ा ट्रेंड चले फेसबुक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि खेड़े ले गए गिल को और गिल साहब जो थे वो इस्लामाबाद को सुधार गए। ये इसमें दो देखने वाली 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि
जो शहबाज गिल की जो दोबारा रिमांड पर दिए जाने वाला मामला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको इस कदर अहमियत दी जा रही है कि ये दोबारा जो एक तो जिस तरह से ये दोबारा से हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट से दोबारा आर्डर हुए हैं लोअर कोर्ट को कि ये रिमांड में तोसी की दरख्वास्त दोबारा सुनी जाए और फिर कोर्ट ने वो दोबारा दरख्वास्त सुनी। उसी से ये नज़र आ रहा था कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की ये सारी एक्सरसाइज हो रही है और इसके अंदर पक्का पता था, लोगों ने लिख के रख लिया था कि अब ये दोबारा इस्लामाबाद पुलिस के पास जाए ही जाए शहबाज गिल। तो वही हुआ। अच्छा, इसमें मामला ये है कि ये आज एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज परवेज़ इलाही हुकूमत की भी आजमाइश थी दोनों तरफ। देखें दोनों तरफ कैसे कि देखिए परवेज़ इलाही जो हैं वो पीटीआई के वोटों से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो आज इमरान खान के खासुल खास जो हैं उनके राइट हैंड जो थे चीफ ऑफ स्टाफ, ये उनके गिरफ्तारी का मामला था और उनका सारा कज़िया था। तो इसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके लिए बड़ी आजमाइश थी कि वो इस पर क्या करें। और इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो उन्हें लेने आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रेंजर्स जो है तो वो तो आखिरी वक्त में आए सामने, लेकिन ज़ाहिर है ये सबको ये पता था, ये जिस लेवल पर ये लोग बैठे हुए हैं चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह, ये इनको तो पता है कि शहबाज गिल का केस ही किसके ख़िलाफ़ है या उसके ख़िलाफ़ केस किसने किया है या किसका मुलज़म है, ये तो बहुत क्लियर था। ये सारे का सारा मुकदमा भी जो है ये किसका है। लेकिन परवेज़ इलाही उन्हें इमरान खान की बातों को लेकर चलना पड़ा, अगरचे पिछले दिनों दो मकामात पर इमरान खान साहब को इस हवाले से अपनी पंजाब हुकूमत से खिफ़त उठाना पड़ी है। एक तो ये कि जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ आर्डर्स किए आईजी जेल खाना जात के हवाले से कि कुछ लोगों को की मुलाकात के लिए पीटीआई से, अगरचे इसकी तरदीद भी आई, लेकिन आईजी जेल खाना जात ने बनी गाला के आर्डर्स नहीं लिए। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही मुझे कहेंगे तो मैं करूँगा, और उस पर परवेज़ इलाही ने उन्हें नहीं कहा और ना ही फिर फवाद चौधरी और दूसरे लोगों की मुलाकात हो सकी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो डोगर साहब हैं वज़ीर दाखिला पंजाब के, उनकी एक ख़ास बैकग्राउंड है। उनकी कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं वो फ़ौज के इदारे से आए हैं और ये मामला भी शहबाज गिल ने डायरेक्टली जो है अपने सींग भी वहीं पर फंसाए हैं। तो इसमें डोगर साहब के हवाले से भी ये सब देख रहे थे उनकी तरफ कि ये किस तरह से बिहेव करेंगे, ये कहाँ खड़े होंगे, कहाँ स्टैंड लेंगे और किस जगह पर जो है वो अपनी पोजीशन लेंगे। तो उसमें डोगर साहब पॉलिटिकली तो इमरान खान के साथ खड़े हैं कि उनके वो वज़ीर हैं, लेकिन उनके हवाले से कोई भी इतने एतमाद से नहीं कहता कि वो आखिरी वक्त तक जो है वो क्या फ़ैसला करेंगे या क्या पोजीशन क्या लेंगे। सो उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही भारी था कि किस तरह इस सारे मामले में से अपनी जो है वो जान खलासी कराएँ, कि जिसमें पार्टी चेयरमैन भी जो है वो भी सुरखरू रहे और दूसरा जो अपने मुक़द्दर हल्के हैं वो भी रहें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका भी ये क्लेम है, अब तक ये क्लेम है। कामर अली आगा जो हैं वो बैठकर कहते हैं टीवी चैनल्स पर, कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे हैं और हमने कभी ताल्लुकात ख़राब ना किए हैं ना करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही भी कहते हैं कि मैंने इमरान खान से कहा है कि वो फ़ौज के साथ जो है वो दोस्ती होनी चाहिए, और लाहौर के जलसे में भी उन्होंने कहा कि ये सब को जो है ये गलतफ़हमी दूर हो जाएगी कि ये कोई लड़ाई होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। सो आज वो भी आजमाइश पे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो इदारों को खुलकर सामने आना पड़ा है और उन्हें अपना कैदी वो लेकर गए हैं, अपना मुलज़म लेकर गए हैं। इमरान खान जो है, बात ये भी देखने वाली है कि इमरान खान इस एक्सटेंट पर आज क्यों गए हैं कि जिसमें वो उन्होंने तमाम जो रावलपिंडी की पुलिस थी वो अडयाला जेल के बाहर लगा दी और वो इस हद तक पंजाब हुकूमत के ऊपर के सर पर चढ़कर अपने एक जो है पार्टी वर्कर जो है उसके लिए क्यों आगे तक गए हैं। इसकी दो वजूहत हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि शहबाज गिल जो हैं वो बहुत ही उनके क्लोज़ हैं और ये जितना भी ये जो मामला है ये बहुत संगीन किस्म का उनके ख़िलाफ़ केस तैयार हो रहा है और उन्हें पता है, और ये बड़ी अब खुलकर बात हो रही है कि अगर ये सारे केस के अंदर अगर शहबाज गिल अगर फंस गए, अगर उनके शिकंजे में आ गए, वो सारे सबूतों के साथ जो है उन चीज़ें जो जो अब बाहर आ रही हैं, मीडिया के ऊपर बाहर लाई जा रही हैं, किस तरह से कहाँ कहाँ से ये कैंपेन चली है, अगर तो ये सारे उस शिकंजे के अंदर शहबाज गिल आ गए तो ये भी हो सकता है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अप्रूवर बन जाए, वादा मुआफ़ गवाह। तो ये बड़ी खुलकर बात की जा रही है कि शहबाज गिल को वादा मुआफ़ गवाह भी बनाया जा सकता है। इमरान खान एक तो इस चीज़ से भी बचना चाहते हैं कि शहबाज गिल मालूम नहीं कितना दबाव बर्दाश्त कर सके कि वो कहीं वादा मुआफ़ गवाह ना बन जाए। दूसरी बात, इमरान खान ने अपनी स्किन सेफ भी करनी है। एक
एक बुनियादी सबसे पहली बड़ी बात ये। दूसरी बात शहबाज गिल के मामले पर, उनकी पार्टी के जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, जिसमें वो फैसल, सेनेटर फैसल हैं, उन्होंने आज सेनेट पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पॉलिसी स्टेटमेंट, जिस तरह से वो स्टाइल था उनका, वो ऐसे ही था जैसे लिख के वो लेके आए हैं। जैसे शहबाज गिल ने भी ऐसे कहते हैं कि वो लिख कर ही वो बीपर दिया था, लेकिन आज दूसरी तरफ से फैसल जावेद भी ऐसी था जैसे लिख कर वो लाए हैं, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से शहबाज गिल के बयान से ऐलान लाताल्लुकी किया, और उन्होंने उसकी मजम्मत की और कहा कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ इमरान खान अपने शहबाज गिल के लिए इसलिए भी इस हद तक जा रहे हैं, जहां उन्होंने पंजाब और मरकज़ की पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया, वो इसलिए भी जाना चाहते हैं कि इसके बाद जो कहा जाता है कि इस केस के अंदर जो बड़ा क्रैकडाउन होगा, जिसमें बहुत से लोग पकड़े जाएंगे, वर्कर्स पकड़े जाएंगे, तो यहाँ इमरान खान ये भी समझते हैं कि बतौर पार्टी हेड के उनके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी वर्कर्स के लिए इस तरह से पोजीशन लें, स्टैंड लें, खड़े हों वहाँ पर, क्योंकि अगर वो अपने इस वर्कर को, एक वर्कर को ना बचा सके, तो फिर बाकी वर्कर्स जो है उनका मोराल डाउन होगा, पार्टी के अंदर डिमोरलाइजेशन आएगी, मायूसी बढ़ेगी, पार्टी टूटेगी। तो एक तो स्टैंड लेने की, इमरान खान के स्टैंड लेने की एक ये भी वजह है, लेकिन इसके साथ साथ तीसरी वजह जो है, इमरान खान इसके अंदर अपने तौर पर एक पॉलिटिक्स भी करके गए हैं, वो ये है कि उन्होंने आखिरी मौके तक जो है चीज़ों को खींचा है, तूल दिया है। वो इसलिए कि तमाम जो इसके जो भी अवामिल, जो भी फैक्टर्स हैं इसके सामने, वो खुलकर सामने आए। तो फिर जनाब खुलकर सामने आ गए आखिर में जिनका, जैसे मैंने कहा, जिनका मुलज़म था वो फिर आकर ले गए। तो इमरान खान हो सकता है कि यही बावर कराना चाह रहे हों कि उनके ख़िलाफ़ और उनके करीबी लोगों के ख़िलाफ़, उनकी किचन कैबिनेट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कहाँ से हो रही हैं। तो ये इस्टेब्लिश वो क्यों करना चाहते हैं, ये बातें वो खुलकर क्यों करना चाहते हैं, इसका मतलब ये भी है कि क्या जो कुछ कोशिशें हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह की और दोबारा रिकन्सिलिएशन की इमरान खान के, क्या वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं, जिसके बाद इमरान खान इस लड़ाई को खोलना चाहते हैं, और इस लड़ाई को अब जो कि अब खुल गई है, खुलकर सामने आ गई है, और ये पता चल गया कि ये किस की लड़ाई है। ये अब इमरान खान और शहबाज शरीफ की, या इमरान खान या पीडीएम की या नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं है, अब ये इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। ये खुलकर सामने आ गई है। अब देखना यही है कि इमरान खान, जिन्होंने ये लड़ाई अब खोल दी है, सामने सबके सामने चीज़ें खोल कर रख दी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी खुलकर इस चीज़ का इजहार कर दिया है। तो अब देखना ये है कि ये दोनों जो फरीक हैं इस लड़ाई के, ये किस हद तक आगे जाते हैं, और इसमें अगला इस लड़ाई के अंदर मोड़ मरहला क्या आता है। ये सब चीज़ें देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।